Assalamualaikum, peace and blessings, your way, beautiful people. My name is Manzar and you are watching Men's Line. My respected viewers, आज हम बात करेंगे the hype beast and the most controversial fragrance of 2023 and that is La Male Elixir by the house of Jean Paul Gaultier. ये फ्रेगरेंस 2023 में रिलीज की गई और इस फ्रेगरेंस ने परफ्यूम यूजर्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। एक जो ये कहते हैं कि फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है, इट इज़ फैंटास्टिक एंड फेबुलस, और एक ग्रुप ऐसा है जो ये बोलता है कि एक एवरेज रिलीज़ है। और कुछ लोगों को आप ये भी कहता हुआ सुनेंगे कि अगर आपकी कलेक्शन में ला परफ्यूम है तो देन आपको एलिक्सर की ज़रूरत नहीं है। फ्रेगरेंटिका को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इसकी रेटिंग 4.6 पॉप आउट कर रही है। बीइंग एज अ डिज़ाइनर हाउस 4.6 रेटिंग मेंटेन करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड आई रियली अप्रिशिएटेड। रिसेंटली फ्रेगरेंटिका ने कम्युनिटी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें बेस्ट फ्रेगरेंस फॉर मेन 2023 की कैटेगरी में ये फ्रेगरेंस विनर है, मीन्स के फर्स्ट पोजीशन पर है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि बोरिंग परफ्यूम ऑफ द ईयर की कैटेगरी के अंदर ये फ्रेगरेंस टॉप 10 के अंदर फॉल कर रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो 2 साल पहले एक फ्रेगरेंस रिलीज की गई थी फेमोनियस बाय निशानी, और तब उसकी रेटिंग फ्रेगरेंटिका के ऊपर 4.7 थी, बट आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स वही रेटिंग 4.2 पर आ गई थी। तो ये सब बातें करने का मेन मकसद ये है कि डोंट बी फूल बाय द रेटिंग। परफ्यूम्स को एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे होता है डिकेंट्स। 2 ml, 3 ml और 5 ml का डिकेंट बाय करें, इसको प्रॉपर वेयरिंग दें। अगर आपको फ्रेगरेंस समझ में आती है देन गो फॉर इट। 36,000 प्राइस है एलिक्सर की फॉर 125 ml बॉटल, और अगर आप इसको ब्लाइंड बाय करते हैं और ये आपको पसंद नहीं आती तो ऑब्वियसली यू विल बी लेट डाउन। मेरा ये कहने का मकसद नहीं कि ये फ्रेगरेंस अच्छी नहीं है, ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बट ट्राई इट बिफोर यू बाय इट। ये बात ज़रूरी नहीं कि जो फ्रेगरेंस दूसरों को पसंद आती है या मुझे पसंद आती है वो आपको भी पसंद आए। एनीहाउ गाइस, ये फ्रेगरेंस परफ्यूम कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट इट, और मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। Welcome back guys and thanks for locking. So I'm gonna blast a couple of sprays for you. So here we go. जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं it quickly reminds you of the La परफ्यूम। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप इन दोनों फ्रेगरेंस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं देन यू विल बी सरप्राइज कि ये दोनों ही एक डिफरेंट फ्रेगरेंस हैं, दोनों एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं। एनीहाउ, इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको ओरिजिनल ला माल का एसेंस एक्सपीरियंस करने को मिलता है। द वनीला, लेवेंडर एंड क्यूमोरिन, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको जेपीजी लाइन की मेन स्ट्रीम में देखने को मिलता है। बट जब आप एलिक्सर को लेते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं, बिकॉज दिस वन इज़ थिक और रिच डेंस स्वीट सिरपी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस विद द हनी एकॉर्ड। हनी यहाँ पर ऐसा मेन नोट के तौर पर यूज़ नहीं की गई, बट इट गिव्स रिचनेस, थिकनेस एंड डेप्थ टू द फ्रेगरेंस, एंड इट ऑल्सो असिस्ट्स द tobacco and tonka to come across and dominates the entire stage. इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको ओपनिंग में एक फ्रेशनेस मिलती है बिकॉज ऑफ द मिंट, आपको एरोमेटिक लेवेंडर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। बट गाइस, ये जो लेवेंडर है ये बैक स्टेज पर ही रहता है। आई विश इस फ्रेगरेंस के अंदर टोबैको की नोट अगर थोड़ी सी हायर कंसनट्रेशन में यूज़ की जाती तो अगर इस फ्रेगरेंस का लेवल यहाँ पर है तो ये फिर यहाँ पर चला जाता। बट दिस इज़ माई परसेप्शन और यू कैन से माई ओपिनियन, अदरवाइज द परफ्यूमर एंड द ब्रांड दे नो बेटर व्हाट दे आर ट्राइंग टू produce or what they are trying to deliver. Actually, the company knows where to hit the spot and that is called marketing. Anyhow, 2015 में रिलीज किया गया Ultra Male and that was the massive hit guys. इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको एक बबल गमी स्वीटनेस मिलती है। इट इज़ अ वेरी प्लेफुल एंड यूथफुल टाइप ऑफ सेंट एंड इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ क्लबिंग फ्रेगरेंसेस। देन 2018 के अंदर रिलीज किया गया ला माल ला परफ्यूम गाइस। एक्चुअली ये ओडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में है, बट इसका नाम जो है वो परफ्यूम रखा गया था, और इस फ्रेगरेंस के अंदर जो कार्डामम है वो हाई डोज में यूज़ की गई है। एंड इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको एक स्वीट बर्निंग रबर किया टच भी मिलता है गाइस। इट इज़ अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड डेट नाइट सेंट, बट स्टिल इस फ्रेगरेंस के अंदर भी आपको एक प्लेफुल टाइप की वाइब मिलेगी। पर जब हम बात करते हैं एलिक्सर की गाइस, देन
इट इज़ अ गेम चेंजर बिकॉज यहाँ पर यूज़ किया गया है हनी, टबैको एंड टोंका। और हनी, टबैको एंड टोंका एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही आइकॉनिक है और आपको निश फ्रेगरेंसेस प्राइवेट ब्रांड्स और प्राइवेट लाइन्स के अंदर देखने को मिलता है। लाइक प्योर हवान अगर आप लेते हैं, टबैको हनी लेते हैं गर्लन की प्राइवेट लाइन में, तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और भी बहुत सी जगह पर ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। यही रीज़न है कि मार्केट में दूसरे जितनी भी स्वीट फ्रेगरेंसेस हैं और एलिक्सर्स हैं उनको ये इससे डिफरेंशिएट करता है। बट गाइस रिमेंबर वन थिंग, मैं सवाज एलिक्सर की बात नहीं कर रहा। सवाज एलिक्सर इज़ ऑन एन अदर लेवल। फ्रांसवा डेमेची हैज़ अ बिग ब्रेन और सवाज एलिक्सर के पीछे आपको एक क्रिएटिविटी, एक ब्रेन और एक आर्टिस्टिक वर्क देखने को मिलता है। लास्ट 2 डेकेड्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेगरेंस ब्रांड्स के बीच में हमें एक बैटल या फिर एक वॉर देखने को मिलती है। लाइक फ्रेश एक्वाटिक फ्रेगरेंस का एक एरा था जब एक ब्रांड ने फ्रेश एक्वाटिक फ्रेगरेंस रिलीज़ की, दैन दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने इसको फॉलो किया। दैन आपको देखने को मिलता है ब्लू फ्रेगरेंस का एरा जिसके पायनर हैं शैनल। दैन 2011 में रिलीज़ किया गया डायोर होम इंटेंस और 2015 में रिलीज़ किया गया पराडा लोम। और इन दोनों फ्रेगरेंस ने ही आयरिस नोट को मेंस परफ्यूमरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी परफ्यूम्स हैं उन्होंने आयरिस नोट को अपनी मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर यूज़ किया। लाइक आपको अरमानी कोड परफ्यूम के अंदर आयरिस नोट देखने को मिलती है और इवन के यूप ला परफ्यूम जैसे कलोन्स के अंदर भी आपको जो आयरिस नोट है वो देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। सो गाइस उसके बाद 2021 में आया सवाज एलिक्सर और उसके बाद मैंने अपनी 2 वीडियोस के अंदर बोला था कि अब आपको एलिक्सर जो हैं वो देखने को मिलेंगे। देन फिर 2022, 2023 और इवन के 2024 में भी आपको एलिक्सर देखने को मिलेंगे। बट जब हम बात करते हैं ला माल एलिक्सर की गाइस, देन दिस थिंग इज़ डिफरेंट। अगर आप कॉन्सेप्ट लेते हैं एलिक्सर का वो है स्वीट और इंटेंस, बट अगर आप इस फ्रेगरेंस को लेते हैं गाइस तो इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको कंट्रोल्ड स्वीटनेस मिलेगी, द राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस। और ये उस तरह की बबल गम टाइप की ये स्वीटनेस नहीं है। जो मेच्योर पर्सन है वो भी इस फ्रेगरेंस को ईजीली पहन सकते हैं बिकॉज यू कैन से यहाँ पे एक मेच्योर टाइप की जो स्वीटनेस है वो इस फ्रेगरेंस के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। और इसमें आपको एक प्लेफुल या यूथफुल टाइप की वाइब नहीं मिलती। जो एज ग्रुप है अबव 45 और इवन 50 वो भी इसको इजीली पहन सकते हैं गाइस। एंड आई विश के इस फ्रेगरेंस के अंदर जो टबैको की नोट है वो थोड़ी सी हायर कंसंट्रेशन में होती है। अगर आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे देन आपको टबैको की नोट इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी। बट जब आप इसको स्प्रे करते हैं अपनी हुडी के ऊपर या स्वेट शर्ट के ऊपर देन आप इजीली टबैको की नोट को पिक कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये एलिक्सर फॉर्म में है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट आपको यहाँ पे बताता चलूँ ये कोई डिटेल रिव्यू नहीं था गाइस, दिस इज यू कैन से माय फर्स्ट इंप्रेशन। मैं इसको प्रॉपर वेयरिंग दूंगा एंड देन आई विल मेक अ डिटेल रिव्यू ऑन दिस वन। दैट्स ऑल गाइस, 2024 स्टार्ट हो चुका है और कहते हैं अ न्यू ईयर इज लाइक अ ब्लैंक बुक, सो यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, सो राइट इट ब्यूटीफुली। अपने पास्ट को भूल जाएं बट आपने पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं उनसे सीखें ज़रूर। फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचें, जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट बिकॉज लिव इन द प्रेजेंट इज़ विजडम बट लिव फॉर द प्रेजेंट इज़ फुलिशनेस। अगेन से आप सबको नया साल मुबारक हो और मैं ये दुआ करता हूँ ये नया साल आप सब लोगों की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।